अगर इस वीडियो को आपने ओपन किया है इसका मतलब कि पैसेज में आप फुल स्कोर करना चाहते हो। और अगर आप पैसेज में फुल स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का सारा पैसेज करने वाले हैं, वो भी कैसा, तो बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के साथ और स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो डू व्हाट नीड्स टू बी डन नो मैटर हाउ यू फील, ठीक है। तो पैसेज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो इधर आप देखोगे तो पहले ऑप्शन देखा जाता है, ये नहीं कि आप पूरा पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इधर ऑप्शन देखोगे तो आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस आपको ढूंढना है, और एक आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, इसका आपको पैसिव करना है, ठीक है। तो ये पढ़ लिए। अब बाकी आगे काम आएगा पैसेज, तो हम लोग शुरू का 2 लाइन और लास्ट का 2 लाइन पढ़ लेते हैं, इससे पता चल जाएगा पैसेज किस बारे में, ठीक है। तो पहले ही लाइन में पता चल रहा है हैबिट्स, हैबिट्स के बारे में पैसेज है। तो हैबिट्स, साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि हैबिट्स इमर्ज करता है क्योंकि ब्रेन कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द वेज टू सेव एफर्ट, ठीक है। तो ब्रेन एफर्ट को सेव करना चाहता है, इसलिए ब्रेन हैबिट बनाता है। तो ये ऊपर का लाइन पढ़ लिए। अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग दिस लूप इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक कंट्रोल ऑफ द हैबिट। तो कुछ लूप का बात कर रहा है जिससे आप हैबिट को कंट्रोल में ले सकते हैं। या तो आपको हैबिट को तोड़ना हो या फिर नया बनाना हो, तो ये सबसे सारा होगा, ठीक है। तो इतना पढ़ लिए, आइडिया पता चल गया कि हैबिट आपका मेन है, और ऑथर और साइंटिस्ट इधर ऐसा कुछ बात कर रहे हैं कि हैबिट कैसे तोड़ेंगे और बनाएंगे, ठीक है। अब सीधा आ जा भाई इधर। तो हैबिट्स ऑल्सो हैव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर्स, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, पैसिव करना है। तो पैसिव करना है, तो ये किस टेंस में है, तो आप बोलोगे सर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे बस हैव का एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फिर यहाँ पे आ जाओ, अब लास्ट डी से एलिमिनेट करो। तो हैबिट्स इम्पैक्ट आवर बिहेवियर पावरफुली। तो पैसिव के लिए बी का फॉर्म के साथ अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट का तो प्रेजेंट ही में रहेगा। तो ये तो पैसिव लेकिन नहीं है, पैसिव नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब नीचे आ जाओ सी नंबर, आवर बिहेवियर्स, ठीक है। और आवर बिहेवियर्स हैव बीन इम्पैक्टेड, तो ये पूरा टेंस चेंज कर दिया, ये परफेक्ट आ गया, तो अपने को प्रेजेंट से ही रहना है, तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर दिए। अब बी पढ़ो, तो अ पावरफुल इम्पैक्ट इज ऑल्सो हैड। तो इज हैड ऑल्सो, ये पूरा स्ट्रक्चर गलत है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिए। ए आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपको इनडायरेक्ट में करना है। तो अभी तक पैसेज का कोई नीड नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल आप इनडायरेक्ट में करने का कोशिश करो। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में अपने को बस टेंस पकड़ना होता है। तो हैबिट्स इमर्ज बिकॉज ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द वेज टू सेव एफर्ट, ठीक है। तो अभी तक सारा क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द वेज टू सेव एफर्ट। जब इसका आप ये करोगे, इनडायरेक्ट करोगे, तो करना शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे से है, से ये जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में रहता है तो आगे कुछ चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो अगर आगे चेंज नहीं करना है तो ये सेड हट जाएगा और ये हैव सेड एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो ज़्यादा क्लोज कौन सा है, तो से डैट द हैबिट्स इमर्ज, ये बिल्कुल एज इट इज़ है, और यहाँ पे से के साथ हैड वुड कर दे रहा है जो कि अपने को नहीं चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन पूरा ग्रामर बेस्ड ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो वर्ड इमर्ज, कुछ भी चीज़ इमर्ज का आपको क्या चाहिए, मीनिंग चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग चाहिए, कुछ भी चीज़ इमर्ज होना, क्या इसका मतलब डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब मूव बैकवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब अनचेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो अगर अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हो तो सीधा देखते ही टिक मारते कि बी आपका सीधा आंसर हो जाता, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस और बिकम नोन, ठीक है। मान लो आपको इमर्ज का मतलब नहीं पता, तो सीधा भाई एआई ट्रिक जिंदाबाद, यहाँ पे एआई ट्रिक काम कर रहा है कि देखो यहाँ पे और एंड करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। सीधा टिक मार कर सकते थे। तो आगे ऐसे ही कमिंग एग्जाम में अगर आपको कुछ भी पैसेज समझ नहीं आए तो आप एआई ट्रिक का बहुत हेल्प लेना, ठीक है। लेकिन पहले आपको दिमाग से ही करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कुछ भी चीज़ ट्रिगर करना का क्या चाहिए, तो साइनो चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग चौथा क्वेश्चन में है, अभी तक पैसेज पढ़ने का नीड नहीं है, ठीक है। तो ट्रिगर कर रहा है कुछ भी चीज़, मतलब क्या, क्या बैरियर ला रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या इनिशिएट कर रहा है, क्या ऑब्स्टेकल्स ला रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या कंक्लूजन, ऐसा नहीं। तो कुछ भी चीज़ इनिशिएट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या बोल रहा है, व्हाई डज द ब्रेन ट्राई टू टर्न रूटीन इनटू हैबिट्स।
तो रूटीन को हैबिट्स में क्यों टर्न करता है, तो पहला ही लाइन में लिखा है कि ब्रेन एनर्जी सेव करना चाहता है, ठीक है। तो ब्रेन हैबिट बिकॉज हैबिट्स हेल्प कंजर्व मेंटल एफर्ट मेकिंग सर्वाइवल ईजियर, ठीक है, मेंटल एफर्ट रोकना चाहता है, बहुत बढ़िया। बिकॉज ब्रेन मेक ब्रेन ग्रो लार्ज, तो ऐसा तो कि दिमाग बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हैबिट्स प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम मेकिंग ऑटोमेटिक डिसीजन, प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट नहीं भाई, वो रूटीन बनाता है ताकि टाइम सेव एनर्जी सेव करना चाहता है, ठीक है। बिकॉज हैबिट्स एलिमिनेट, तो एलिमिनेट ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो ए आपका सीधा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज नंबर 2 आ गया आपके सामने, ठीक है। तो अभी तक वीडियो में हो तो बहुत बढ़िया बात है, और आगे भी आप देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप, तो इधर सीधा पहले क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी भी पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, इसका मतलब आपको बताना है, क्या बताना है, तो ये क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि एडवर्ब का कर रहा है, कि नाउन का कर रहा है, कि अपोजिटिव मीनिंग का कर रहा है, ठीक है, ये बताना है। तो उससे पहले हम लोग ऊपर का एक एक दो दो लाइन पैसेज पढ़ लेते हैं। द ट्रूथ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस का बात कर रहा है, इंडिविजुअल लाइज नॉट इन द इमीडिएट सर्टेनिटी बट इन द डायलेक्टिकल मोमेंट ऑफ इट्स बिकमिंग, ठीक है। तो ये लग रहा है पूरा फिलोसफिकल पैसेज है। अब लास्ट का एक लाइन क्या बोल रहा है, तो मीन वाइल क्या बोल रहा है, कुछ स्लेव का बात कर रहा है, लेबर का बात कर रहा है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का बात कर रहा है। ये लोग अटेन करते हैं, डीपर अवेयरनेस करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है फ्रीडम, ठीक है, अचीव्ड थ्रू निगेशन और ओवरकमिंग। कुल मिला के पूरा फिलोसफिकल पैसेज है, ठीक है। अब ग्रामेटिकल रोल अपने को चाहिए, तो इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इन से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, तो ये आप बोलोगे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब आप जानते हो प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करता है या तो एडवर्ब का काम करता है। ये सब बेसिक में चीख चीख के पूरा सिखाया हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक आपको सेंटेंस दे दिया है कि कॉन्साइसनेस इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज इनिशियली अज्यूम्स दैट द ऑब्जेक्ट इज समथिंग एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट। तो ये जो भाई इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज दिख रहा है आपको, इसका बताना है कि ये किस चीज़ का काम कर रहा है। क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्या ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्या ये नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, क्या ये अपोजिटिव, ठीक है। तो या तो प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, दो ऑप्शन इज्जत से एलिमिनेट तुरंत, ठीक है। तो ये और ये तो चला गया, ठीक है। अब क्या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये कॉन्शियसनेस को मॉडिफाई कर रहा है, क्या ये एडवर्ब का काम कर रहा है और अज्यूम को मॉडिफाई कर रहा है, ये देखना है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस, अगर ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या रहता है, तो वो सीधा नाउन का विशेषता बताता है। तो कॉन्शियसनेस इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ये इसका कुछ विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक है। इनिशियली अज्यूम करता है, तो यहाँ अज्यूम आपका वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। अज्यूम करता है कब, इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, तो ये भाई वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, तो इसको बोलोगे सर ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बच्चा को समझ नहीं आएगा क्योंकि उनका पूरा बेसिक हिला हुआ है, ठीक है। देखो बेसिक में एज इट इज़ मैंने पढ़ा रखा है आपको कि प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करेगा जब वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा, या फिर एडवर्ब का काम करेगा जब एडजेक्टिव, ये सब, ठीक है। तो ये सब भाई आप बेसिक्स का लेक्चर, ये आपको बेसिक्स का लेक्चर 3 में या 4 में मिलेगा, तो आप जाके देखो, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द क्लॉज बिलीविंग इटसेल्फ टू बी अटेंड सर्टेनिटी, इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताना है किसका, तो बिलीविंग का, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या पैसिव बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे, बिल्कुल हाँ। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत बच्चा को फिर से दिक्कत हुआ होगा, तो मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ, ये भी सारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का लेक्चर आपका ये 3 या 4 होगा, ठीक है। तो आप जाके देखिए टाइम निकाल के, बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको देने का कोशिश किया हूँ। अब अगर आपको सारा ये सब करना है तो आपको ये सब बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मैंने आपको सही से बता सका है, या V1 ING का फॉर्म या फिर V3 का फॉर्म ऐसे शुरू होता है, तो वो क्या होता है, तो वो पार्टिसिपल फ्रेज होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात बेसिक्स आपका मजबूत रहता तो सीधा टिक मारते यहाँ पे ING से शुरू हो रहा था, ठीक है, सीधा सी आपका आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर क्या बोल रहा है, तो 8 नंबर इधर देखोगे तो इन द पैसेज व्हाट डज द मीडिएट क्लोजली मीन, क्लोजली बोलेगा तो साइनो चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे अभी तक आप फॉलो कर रहे हो तो सीधा टिक मारोगे, सर सी आपका आंसर
आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 9th नंबर देखोगे तो ये जो सबलेटेड है इसका मतलब क्या होगा, इसका चाहिए साइनो चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हो तो सीधा टिक मारोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का क्या बोल रहा है, तो व्हाट पैराडॉक्स द हीगल हाईलाइट थ्रू द मास्टर स्लेव डायलेक्टिक। ठीक है, तो मास्टर स्लेव डायलेक्टिक से क्या मतलब हाईलाइट करना चाह रहा है, क्या पैराडॉक्स हाईलाइट करना चाह रहा है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं एलिमिनेट कर करके ऑप्शन को। ठीक है, तो डैट ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम डोमिनेंस ओवर अदर। ट्रू नॉलेज तभी आएगा जब आप डोमिनेट करोगे अदर्स को, तो ये बेकार सा लाइन है, एलिमिनेट। ठीक है, डैट द स्लेव रिमेन्स फॉर एवर इन्फीरियर इन द सेल्फ अवेयरनेस। तो फॉर एवर हमेशा के लिए इन्फीरियर, तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एलिमिनेट। ठीक है, डैट कॉन्शियसनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सब्जुगेशन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एलिमिनेट। सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर मुझे अभी तक फॉलो कर रहे तो सीधा मार्क करते, एआई ट्रिक यहाँ पर भी काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज नंबर 3 पे अपन आ जाते हैं। तो अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो भाई मेरी तरफ से थम्स अप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर बीच का कुछ कुछ जो पैसेज आया था वो रिपीट हुआ था, तो वो मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, तो पैसेज क्या है, और नीचे देखो तो सीधा साइनो पूछ रहा है। ठीक है, तो जब तक पैसेज का पढ़ने का नीड नहीं है तब तक अपन नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इनकमेंसुरेबल, तो वो क्या वाला पार्ट तुरंत कर लिया करो। ठीक है, तो इनकमेंसुरेबल है तो इसका मतलब इसका साइनो क्या हो जाएगा, क्या कंपेरेबल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, डिसजॉइंटेड हो जाएगा, इनकोरिलेबल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इनकमेंसुरेबल इसका मतलब क्या होता है, तो उसका कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कंपेरेबल तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा, कुछ भी चीज़ पैरेलल है नहीं, डिसजॉइंटेड है अलग है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो यही बच रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में आपका नॉलेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अप्रोच से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है, तो वाई डू साइंटिस्ट रिवोल्यूशन रिप्रेजेंट अ रैप्चर रैदर देन अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रायर साइंस। ठीक है, तो भाई अभी तक अभी मुझे फॉलो कर रहे हो तो सीधा मार्क कर सकते हो, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखो आगे हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो बिकॉज साइंटिस्ट अबैंडन ऑब्जेक्टिविटी, कुछ भी चीज़ को अबैंडन कर दे रहा है, एकदम त्याग कर दे रहा है, फॉरसेक कर दे रहा है, डेजर्ट कर दे रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज न्यू पैराडिम्स इनवैलिडेट ऑल, ये तो पूरा एक्सट्रीम लाइन है, इसको भी आप इज्जत से उड़ा सकते हो। बिकॉज साइंटिस्ट स्टॉप कलेक्टिंग एम्पेरिकल डाटा, तो स्टॉप भी आपका एक्सट्रीम है, इज्जत से उड़ाओ, सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर आप चेक करोगे तो इधर आ जाओ सीधा। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड गेस्टल्ट स्विच इम्प्लाई इन दैट टेक्स्ट। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये जो गेस्टल्ट स्विच है तो ये मतलब क्या मीनिंग दे पा रहा है। ठीक है, तो इसको भाई जल्दी जल्दी ढूंढो, ये कहाँ क्वेश्चन था, तो आप बोलोगे सर ये 4th या 5th नंबर में आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो अपन नीचे से ढूंढेंगे, तो नीचे से ढूंढो भाई, ये जो बस गेस्टल्ट स्विच आपको जल्दी जल्दी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ लिया, नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इधर भी, हाँ यहाँ दिख गया, ये दिख गया। ठीक है, अब ये दिख गया तो इसका आगे और पीछे वाला लाइन को ध्यान से पढ़ो, तो ये क्या बोल रहा है, तो ये यहाँ पे इसके पहले पढ़ोगे तो कुछ इट इन्वॉल्व्स अ रेडिकल चेंज इन द पर्सपेक्टिव, कुछ रेडिकल चेंज और पर्सपेक्टिव का बात आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन डी में देखोगे और रिवर्सल इन द कॉज इफेक्ट रीजनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब फंडामेंटल चेंज इन परसेप्शन, यहाँ परसेप्शन दिख रहा है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिख रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, और शिफ्ट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक थिंकिंग, थिंकिंग का इधर ऐसा नहीं है, अ सटल एक्सपेंशन ऑफ, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो सी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 25th नंबर क्या बोल रहा है, तो ये जो आपको क्या करना है, तो आइडेंटिफाई द वॉइस इन द सेंटेंस। ठीक है, तो वॉइस एक्टिव पैसिव बिल्कुल आप जानते हो, पैसिव रहेगा तो बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म रहेगा बी के साथ। ठीक है, तो एनामलीज आर दिख गया, बी का फॉर्म दिख गया, उसके बाद भाई आगे थर्ड फॉर्म भी दिख गया, तो ये तो सीधा सर पैसिव है, अगर पैसिव है तो बी आपका आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, बाकी मिडिल वॉइस अपना सिलेबस में नहीं है, लास्ट वाला क्या है, तो ये रिफ्लेक्सिव वाला है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप लोग सीखे होगे वो, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज यूज इन द सेंटेंस।
तो क्लॉज फ्रेज ये सब का बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए, तब आजकल का एडिक्वेटिव वाला आप बना पाओगे, ठीक है। कभी कभी इस बार क्या हो रहा है, तो पैसेज वैसेज में भाई 3-4 क्वेश्चन खाली ग्रामर का आपको दिख रहा है, बाकी पैसेज आपको बहुत कम पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लाइन आपको दिया है, येट ओवर टाइम एनामोलीज दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड विद इन करेंट पैराडिम एक्युमुलेट, ठीक है। तो ये आपको लाइन दिया है, आपको बताना है कि ये कौन सा ये है क्लॉज है, ठीक है, कौन सा क्लॉज है। तो क्या ये नाउन क्लॉज है? नाउन क्लॉज तो इधर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या ये एडवर्बियल क्लॉज है? क्या ये रिलेटिव क्लॉज है? क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज क्या आता है? तो रिलेटिव क्लॉज आप बोलोगे सर वो डैट से शुरू होगा और वो आपका हु ये सब दिखेगा, विच दिखेगा, ठीक है, वाट दिखेगा। तो ये सब आपका आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि रिलेटिव क्लॉज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे डैट, यहाँ पे ये इधर इसका एंटीसीडेंट ये सब रहा, तो इधर डैट आपका रिलेटिव क्लॉज बना रहा है। यहाँ पे अगर बना रहा है तो भाई सीधा सी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज नंबर 4, अगर अभी भी आप वीडियो में कंटिन्यू हो तो भाई आप में मतलब आप बहुत क्यूरियस हो पैसेज को लेके, तो बिल्कुल भाई आप ऐसे ही देखते रहो, आप लाइफ में बढ़िया करने वाले हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिग्रेट। रिग्रेट का चाहिए, साइनो चाहिए, ठीक है। तो रिग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर रिमोर्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कम फंक्शन हो जाएगा, अभी सारा याद करवा दूंगा। रोईफुल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सैडनेस हो जाएगा आपका, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, आप बिल्कुल गिल्ट में हो तो आपको खराब लग रहा है, ठीक है, रिपेंट हो जाएगा। तो ये सब सारा वो कैब मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो इधर आप आ जाओ, सीधा आ जाओ। तो रिमोर्स करना कोई भी चीज़ मतलब आप रिग्रेट में हो, ठीक है। कम फंक्शन कैसे याद करोगे? इसका मतलब ये रिग्रेट होता है। ऐसे याद रखो कि आप एक मोबाइल खरीदने गए, ठीक है, और वो 10K का मोबाइल था, 10,000 का मोबाइल था, और आप उसको ना खरीद के 8K का कोई मोबाइल ले आए क्योंकि आपके पास उतना ही पैसा था। अब आप भाई 8K वाला मोबाइल खरीद लिया, अब आपको रिग्रेट फील हो रहा है, क्यों? तो उसमें कम फंक्शन है, ठीक है, उसमें बिल्कुल फंक्शन कम है, आप रिग्रेट कर रहे हो, तो इसको आप कम फंक्शन से याद रख सकते हो। रोई फुल, तो वो भाई पूरा रात रोई, मतलब रोई फुल, फुल रोई, क्यों रोई सर? क्योंकि वो रिग्रेट में थी, ठीक है। सैडनेस मतलब रिग्रेट होता है, डिसअपॉइंट आप जानते हो, गिल्ट, गिल्ट भी जानते हो, रिपेंट करना इसका मतलब रिग्रेट, ठीक है। तो इधर साइनो चाहिए, तो साइनो चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 27th नंबर आप देखोगे तो इधर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आपको पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस को चूज करना है, ठीक है। तो बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म अपने को ढूंढना है। द फायर ब्रिगेड फॉट, तो यहाँ पे भाई बी का फॉर्म नहीं देखा, एलिमिनेट। लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट वाज डिस्ट्रॉयड, बी का फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखा, होल्ड पे रखो, आगे पढ़ो। द स्ट्रॉन्ग विंड हेल्प्ड, यहाँ पर भी नहीं देख। तो लास्ट वाला क्या? ऑथोरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथोरिटीज ही काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, सीधा बी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 29 नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, तो ये जो स्टोर रूम है इसका आपको क्या चाहिए? तो इसका व्हाट इज द स्टोर रूम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो स्टोर रूम बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है। अ प्लेस वेयर पीपल रेस्ट, बिल्कुल नहीं। अ प्लेस वेयर गुड्स आर केप्ट, हाँ, स्टोर रूम उसके वो बोलते हैं। अ बिल्डिंग वेयर मीटिंग्स आर हेल्ड, ऐसा कुछ नहीं, बिल्डिंग दैट फायर्स आर लिट, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर आप देखोगे तो वाई डज द लॉर्ड मेयर प्लान टू रिव्यू द सेफ्टी रूल्स, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड मेयर है ये प्लान सेफ्टी रूल्स को मतलब क्यों रिव्यू करना चाहते थे? तो ये अराउंड लास्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग लास्ट से ढूंढेंगे, ठीक है। तो लास्ट से ढूंढो। अ, इधर आपका लाइन क्या है? तो ये द लॉर्ड मेयर हैज प्रॉमिस टू रिव्यू द सेफ्टी रूल्स, किस लिए? तो प्रिवेंट द डिजास्टर इन द फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर में डिजास्टर ना हो इसलिए रिव्यू करना चाहते हैं, तो पनिश नहीं, रिबिल्ड नहीं, टू प्रिवेंट सिमिलर डिजास्टर इन फ्यूचर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एआई ट्रिक भी काम कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज नंबर 5 आ गया, अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप भाई खतरनाक आदमी हो। आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर इधर आ जाते हैं, तो आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ वेयर बाय, वेयर बाय क्या है इन द फ्रेज, ठीक है। क्लैडेस्टिन पार्ले वाज कंडक्टेड वेयर बाय ग्रेवियस स्लैंडर्स वर सोन, ठीक है। तो वेयर बाय क्या होता है? ये एक रिलेटिव एडवर्ब होता है, ठीक है। तो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे तो रिलेटिव एडवर्ब होता है, और यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब है तो ये रिलेट करेगा, रिलेट करेगा तो ये यहाँ पे ज्वाइन भी करेगा, ठीक है।
तो अकेलेडिस पार्ले वाज कंडक्टेड, ये आपका एक हो गया, वेयर बाय ग्रेवियस स्लैंडर्स वर, ये ठीक है, ये दूसरा हो गया। दूसरा हो गया तो ये यहाँ पे कंजक्शन का भी काम कर रहा है, दो क्लॉज को आपका जोड़ भी रहा है, ठीक है। अगर कंजक्शन का भी काम कर रहा है तो सीधा बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी प्रेपो नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो ग्रेवियस, ग्रेवियस का आपको मीनिंग चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी नहीं, ठीक है, सिक्रेटिव नहीं, ट्रिवियल नहीं, तो सीधा बी आपका आंसर हो जाएगा। सीधा पेनफुल और सीरियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो स्लैंडर, स्लैंडर का आपको मतलब चाहिए। अगर मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हो तो सीधा मार्क करोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल क्या पूछना चाह रहा था, प्राइमरी पर्पस क्या है ऑथोरिटी का, टू अपील द सिटीजनरी, ठीक है। To encourage, celebrate, to promote, to warn against foreign influence and maintain order, to announce the change, ठीक है। तो अभी तक मुझे अगर फॉलो कर रहे हो सीधा मार्क करोगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको कंप्लेसेंसी का क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए, इन द सेंटेंस लिव्ड इनटू कंप्लेसेंसी द परफेक्ट डिजाइन टू फॉरेन, द वर्ड कंप्लेसेंसी इज क्या है, ठीक है। क्या ये एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, और ये तो आपको मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सिखा चुका है क्या, कि लास्ट में अगर आपको सी वाई दिखे तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो नाउन होता है, ठीक है। अगर नाउन होता है तो सीधा टिक मारते हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सफिक्स भाई बहुत काम का चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो बेसिक्स को आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बेसिक्स को हल्के में ले रहे हो तो, ठीक है। अब पैसेज नंबर फिफ्थ पे हम लोग आ गए हैं, तो बहुत आपका फिफ्थ लेवल अब क्रॉस होने वाला है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पे आप पहले पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस डीप कनेक्शन बिटवीन स्पेस एंड टाइम इम्प्लाई द पैसेज इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल बट रिलेटिव, ठीक है। तो इसमें बताना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स है, कि सिंपल सेंटेंस है, कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ये सब भी सारा बेसिक्स में पढ़ा चुका है, तो बेसिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दिस डीप कनेक्शन बिटवीन द स्पेस एंड टाइम इम्प्लाइज, तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। मेन क्लॉज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका डैट करके है। अब डैट द पैसेज ऑफ द टाइम इज नॉट यूनिवर्सल बट रिलेटिव, तो ये आपका क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। जिसको समझ नहीं आ रहा है भाई, आप बेसिक्स में बिल्कुल जाके देखिए, ठीक है। डैट आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, वहां से अगर शुरू है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक मेन क्लॉज एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज मिला के क्या बनाएगा, आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो सीधा टिक मारते, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं पता मैं आपके लिए एक बार याद करवाता हूँ, अगर ये सब से शुरू हो तो ये सब सारा आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, यहाँ पे डैट से शुरू हो रहा था। अगर ऐसा है तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो एक मेन क्लॉज रहेगा। कंपाउंड क्या रहेगा, तो मेन और कोऑर्डिनेट दोनों रहेगा। कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, तो मेन और सबऑर्डिनेट रहेगा, जो कि यहाँ पर अभी केस था, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, तो मेन के साथ कोऑर्डिनेट या फिर सबऑर्डिनेट रहता है मिक्स, ठीक है। तो इतना लेवल तक मैंने आपको पढ़ाया है। टीचर बस 3 लेवल तक पढ़ाते हैं, मैं आपको 4 4 तक घुस के बताया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द जियोडेसिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जियोडेसिक्स क्या है, तो अपने को नहीं पता है। यहाँ पे क्या एआई ट्रिक सबसे लंदी वाला काम कर रहा है क्या, इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, तो इसको आप ढूंढो। क्या ढूंढना है, तो जियोडेसिक्स ढूंढो, ठीक है। तो ये अराउंड लास्ट का क्वेश्चन है, तो हम लोग लास्ट से ढूंढना कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, इसको जल्दी जल्दी आपको करना है। ये भी नहीं मिला मुझे इतना दूर तक, ये भी नहीं मिला। दिस रैपिंग डिक्टेटेड, ये मिल गया, ठीक है, यहाँ मिल गया। अब इसका आगे और पीछे लाइन हम लोग पढ़ लेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद इन द कर्व्ड स्पेस, ठीक है, कर्व्ड स्पेस पाथ डिक्टेटेड बाय रैपिंग स्पेस एंड टाइम इटसेल्फ, ये कुछ बोल रहा है। दिस लीड्स टू एस्टोनिशिंग रन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नियर मैसिव, ठीक है। कुल मिला के यहाँ स्पेस और टाइम वाला दिख रहा है, तो मुझे यही दिख रहा है, तो सीधा आंसर मार्क कर दूंगा। ग्रेड मूविंग ये नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल एआई ट्रिक काम कर रहा है इधर भी। अब 38 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे तो ग्रेविटी नो लॉन्गर ऐसे करके कुछ बोल रहा है। कर्वेचर ऐसा स्पेस टाइम तक बोल रहा है। ये जो कर्वेचर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको भी अपन ढूंढ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये सब ढूंढने वाला है, ढूंढने वाला है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। ये नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ बता के चला जाऊँ। तो यहाँ पे आप कर्वेचर ढूंढो भाई जल्दी से, किधर है, ठीक है।
तो अभी इधर स्पेस एंड टाइम वाला में यहाँ पे आपको इधर मिला था, ठीक है। कर्वेचर 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 किधर है, आप ढूंढो जल्दी जल्दी। ऑब्जर्व यहाँ तक, इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ पाथ डिक्टेटेड द नेचुरल करके है, उसके ऊपर है क्या? तो यहाँ देखोगे फोल्डिंग और फिजिकल बैंडिंग और पाथ ओनली 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 नहीं रहेगा, तो इसको बाद तो आप एलिमेंट कर दो। रैपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेस एंड टाइम, यही मुझे दिख रहा है। यहाँ कर्व्ड कर्व्ड स्पेस दिख रहा है, ठीक है। और द नेचुरल पाथ्स डिक्टेटेड बाय रैपिंग, तो यही दिख रहा है। अगर यही दिख रहा है तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पैसेज में हम लोग आ गए। अगर अभी तक वीडियो को आप देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आप बढ़िया करोगे लाइफ में। तो लेवल 6 अब आपके लेवल निकलने वाले हैं। तो लेवल उसी का निकलेगा जो लास्ट तक टिका रहेगा। ऐसे मेम से देखा हो कि नहीं, ठीक है। अब लास्ट आपका पैसेज क्या बोल रहा है, तो आर्टिकल सही यूज करना है। तो ईटिंग डैश अ बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर अ गुड हेल्थ। तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट, एन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, ये वॉवल साउंड नहीं है, ठीक है। द ईटिंग द बैलेंस डाइट, यहाँ ऐसा कुछ पर्टिकुलर भी नहीं है, ठीक है। तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट बिल्कुल लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ढूंढो भाई। तो रेगुलर एक्सरसाइजेज, ये सर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हेल्प आना चाहिए ना कि हेल्प्स एलिमिनेट, ठीक है। एक ऑप्शन चला गया। द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स प्लूरल हो गया, ऑफ प्रेपो हो गया, प्रेपो के बाद ये ऑब्जेक्ट है। अगर बेनिफिट्स प्लूरल है तो यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो ये भी गलत है। अपने को सही वाला ढूंढना है, ठीक है। लास्ट क्या है, तो ईटिंग जंक फूड, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे लीड्स आना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो एक ही बच रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चेक कर लो। तो कैसे चेक करोगे, तो बिल्कुल इसको चेक करो ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ये आपका सही निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो अब बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, दो का बात हो गया, एंड से जोड़ा है, कंपाउंड बन गया, तो बिल्कुल आर आएगा यहाँ पे। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 41 नंबर आप इधर देखोगे तो एंडोर्फिन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। अ हार्मफुल केमिकल हार्मोन दैट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। तो एआई ट्रिक तो बता रहा है कि सर बी आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या एंडोर्फिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये सब हार्मोन होता है। लेकिन एक बार आप ढूंढ लो किधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये अराउंड आपका लास्ट का क्वेश्चन है, तो इधर से ही ढूंढेंगे। इधर से ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये दिख गया एंडोर्फिन, ये दिख गया। तो रेगुलर एक्सरसाइजेज रिलीज करते हैं एंडोर्फिन, तो ये बिल्कुल क्या होगा। और विच हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस और इम्प्रूव द मूड, ठीक है। तो ये आपका हार्मोन ही है। अगर हार्मोन है तो सीधा बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्रूशियल है, कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज़ सिग्निफिकेंट है, कुछ भी चीज़ क्रूशियल है, इंडिस्पेंसिबल है, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी है तो अननेसेसरी उड़ा दो, स्मॉल उड़ा दो, कॉमन उड़ा दो, आंसर मार्क कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भाई हम लोग काफ़ी खतरनाक वे में आपका फेज 13 का हम लोग सारा पैसेज कर लिए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पैसेज वाला डे में ऐसे ही सारा पीवाईक्यू चलेगा, वैसे ही क्लोज टेस्ट वाला में सारा पीवाईक्यू चलेगा, ठीक है। ऐसे अब बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो कैसे कैसे क्या चाहिए और आपको कुछ अलग डिमांड है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।